मलाइका, ये क्या इतने दिनों बाद आए? मुझसे मिलने तो आ सकते थे ना। ऐसे कपड़े पहनकर घुमा करो, तुम्हें देखने आया करेंगे। अच्छा वैसे तेरी ड्रेस कौन सिलता है? उसको जूते उठाकर मारना चाहिए। यहाँ सब लोग शराब पीने के लिए नहीं आते हैं, कुछ मेरे दीदार के लिए भी आते हैं। ये एक पेड़ से या कई पेड़ से समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए कोई भी कपड़े पहनकर घूमोगे क्या? मेरे बाप की 3 बीवियां हैं और 11 लड़कियां। जैसे तैसे जिंदगी जीनी पड़ती है और तुम हो कि ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रहे हो। इसीलिए कुछ भी बोलेगा तो तुम रोगी क्या? भैया जरा जल्दी आना। सब मुस्कुराती हैं तो ही अच्छी लगती है, पर मलाइका रोते हुए भी हसीन लगती है। लगती है कि नहीं? बात मुस्कुराती रहे। रेड, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? जिसके लिए बोला था उसका पता चल गया। कौन? अरे गुलाब का फूल। किसकी बात कर रहे हैं? दिमाग पर थोड़ा जोर दो, याद पर जोर डालो। चना नारायण क्या? जब वो चना बेचने आता है तब वो बात करता है, पर वो अपने इलाके से बाहर रहता है ना, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। हाँ, जहाँ वो रहता है ना वो इलाका थोड़ा सा गंदा है। झांसी रोड पर? झांसी रोड में क्या है? पता नहीं साहब। नारायण। रेड, क्या हुआ रेड? आज इस तरफ आए, कहो कोई तकलीफ है? कहो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। पापड़ वाले का हाथ है, मारूंगा तो आधा हो जाएगा। कहो क्या हुआ? तुम्हारा घर है? मजाक कर रहे हो? मेरा कहाँ घर है? वो कॉमेडी अनूप है ना, उसके अंदर ये चल रहा है। पूरे घर में यही धंधा होता है। पहले ये धंधा काफी ठंडा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आजकल ये धंधा जोर शोर से चल रहा है। तो मुझे इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी? वो सिंधी के लिए तुमने जो इलाका छोड़ दिया था ना, उसमें से एक है। सिंधी और अप्पू दोनों एक जैसे हैं। मैं फिर तुमसे कहूँ कोई तकलीफ ना हो इसलिए नहीं कहा यही तकलीफ है। ये कोई तकलीफ है क्या? हाँ? बोलना। पापा 100 रुपया दीजिए ना। मेरे पास 10 रुपए ही है, अभी तो कुछ धंधा भी नहीं हुआ। बैट का हैंडल बदलना है, जब भी मांगता हूँ तब नहीं है नहीं है, दरिद्र हो गए हो। राधा कृष्णा, दरिद्र मत कहना, अपनी हैसियत ही नहीं है ना, पैसे नहीं है ना। ये कौन है? आपका दोस्त है? रेड है। तुम्हारे लिए होगा। रेड, उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं पता। उसे यही लगता है कि उसका जन्म गावस्कर के घर में हुआ है। हमेशा डांटता रहता है। गरीब घर में पैदा हुआ है, डांटता है तो डांटने दो, आखिर मेरी चिता को वही आग देगा ना। गायत्री, गायत्री। हाँ पापा। जल्दी आओ बेटा, रेड आया है। ये रही वो जो क्रिकेटर अभी गया ना, उसके 10 महीने के बाद ये पैदा हुई। गायत्री नाम रखा है, पर इसकी खूबसूरती देखकर अष्टलक्ष्मी नाम रखना चाहिए था। रेड, ऐसे क्या देख रहे हो? कसम से ये मेरी ही बेटी है। ज्यादा पढ़ी लिखी है ना बेटी? जानती हो कौन है? रेड, बिना डिग्री का वकील, बिना पोस्टिंग का पुलिस। नारायण कुछ भी बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, हमारे धंधे में ऐसे ही कहते हैं। हमारे घर में हमेशा ऐसी आवाजें आती हैं। बगल में मंदिर है, लेकिन हम लोग पूजा नहीं कर सकते। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग गूंगे पैदा होते, बहरे पैदा होते तो बहुत बेहतर होता। कम से कम ये सब सुनना और देखना नहीं पड़ता। बेटी तुम भी ना, ये सब क्या लगा रखा है? तुम्हारे मुंह से ये सुनना मुझे गवारा नहीं। गाँव में सब क्या कहते हैं पता है? नारायण को कोई लड़की पैदा नहीं हुई, वो मंदिर से कोई सोने की मूर्ति चुरा कर लाया है। समझ में आया बेटी? क्यों नारायण, चना बेचना छोड़कर सोने की मूर्तियाँ बेचने लग गया क्या? किराया कब देगा रे? क्या हुआ कुमड़ी, तुम्हें देकर 15 दिन तो हुए। कितनी दफा बोला है मैंने तुम्हें? मेरे हिसाब से महीने में सिर्फ 15 दिन होते हैं। ईमानदारी से पैसे दे दो, वरना सोने की मूर्ति जैसी तुम्हारी 2 लड़कियां हैं। बेहतर समझ में आ रहा होगा। नारायण, नारायण। अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। नहीं छोड़ेंगे आज तुझे।
नारायण बेटी कितने जुए हैं? नारायण हुजूर। क्या नारायण हुजूर? क्या हुजूर ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुमड़ी जनाब, 2 दिन में किराया दे दूंगा जनाब। पैसे किसने मांगे हैं? अब महीने में मेरे हिसाब से 60 दिन होते हैं। अच्छा नारायण, मैंने कुंडली देखी है। इधर की हुई गलती के लिए जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे तेल में भूनेंगे, जलाएंगे, बाद में पका देंगे। इस शरीर के लिए सब जरूरी है क्या? इसीलिए मैंने सब छोड़ दिया। ऐसे मामलों में अब क्या पढ़ना, इसीलिए अब अच्छे काम करने के बारे में सोचूंगा। अरे कुमड़ी जनाब, रुको जरा, पूरी बात कहकर तो जाओ। इन्हें क्या हुआ पता नहीं, ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ी। घर का कोई किराया नहीं, मुफ्त में रहेंगे हम। ये हरिओम। नमस्ते। रेड, तुम्हारी वजह से ही घर में जो तकलीफें थी सब हल हो गई। सच कहूँ तो अब मैं बहुत खुश हूँ। प्रसाद खाइए। दाएं हाथ से लेते हैं, बाएं से नहीं। आ, 5 उंगली में चोट आई है। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? भाई जी, 10 बजे मेरी बेटी की शादी इसी गांव में हो रही है। 10 बजे शादी है और आप अब दावत देने आए हैं? ऐसा नहीं है। तो क्या? अपनी बेटी की शादी में खेत बेच कर दहेज के लिए 1 लाख रुपए लेकर आया था। ऑटो में वो पैसे चोरी हो गए। भाई जी, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में मैं किसी को भी नहीं जानता। पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए गया तो कहने लगे कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब तुम्हें बताओ भाई, मैं क्या करूँ? अगर ये शादी नहीं हो पाई, इसकी वजह सिर्फ पैसा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ भाई। लेकिन दुनिया मेरी बेटी के बारे में भला बुरा बोलेगी भाई। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे रो मत। ऑटो में चढ़कर कहाँ उतरे थे? मैं माटुंगा में चढ़ा और कोलीवाड़ा में उतरा। ऑटो का भाड़ा 40 रुपए तक होगा। तुमने कितने दिया? 40 रुपए ही दिए थे। ऑटो का नंबर पता है? नहीं पता। दिखने में कैसा था? ठीक से देखा नहीं मैंने। तुमसे बात की? नहीं। पान पराग, सिगरेट, इसमें से क्या खाया, क्या पिया? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, आने वाले रास्ते पर ध्यान नहीं, ऑटो वाले पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, पैसे और जेवरात पर ध्यान नहीं, और ब्याह वक्त पर होना चाहिए। अच्छे वालिद हो तुम एक काम करो, यहाँ बैठकर खाना खाओ, पेड़ के नीचे सो जाओ। शाम होती ही पेड़ को फांसी लेकर मर जाओ। नारायण, तो और क्या कहूँ मैं इन्हें? और कोई निशानी? आपकी एक तस्वीर थी। मतलब उसने चोरी नहीं की, तुमने खो दिया। मेरी तस्वीर रखने वाला 5-10 के लिए दुखी रहेगा और दूसरों के पैसे कभी नहीं चुराएगा। मुहूर्त बीतने से पहले तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम तो दे दोगे रेड। हाँ, हम सबको इस ठीक है बात का ना? इल्म है। अब जाओ तुम। लेकिन उससे पहले हमारे आदमी चोर नहीं है। ये इस नागपुर वाले को बताओ अभी। हाँ रेड, हाँ। मुंबई में अगर कोई झगड़ा होता है तो वहाँ कानून भी तुम हो, क्राइम ब्रांच भी तुम हो। मुंबई वालों को यह बात पता है, नागपुर वालों को पता चलनी चाहिए। कुछ तो करो रेड। शहर में चलने वाला हर रिक्शा अगले 8 घंटों के अंदर मुझे इस मूर्ति के नीचे चाहिए। रेड के घर के सामने खड़े होने चाहिए। वैश! लगा दो, गाड़ी लगा दो। सबके लिए हम सच्चाई परस्त, मदद करने वाले, ईमानदार, बचाने वाले, भरोसे वाले हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए जिसने भी पैसे लिए हैं तुरंत लौटा दो। किसी ने लिया है जल्दी वापस कर दो। सब लोग ध्यान से सुन लो। नागपुर वाले ने रिक्शे में पैसे छोड़ दिए। शायद तुमने नहीं लिया होगा। रेड को मालूम है पैसे ऑटो में ही हैं, इसीलिए यकीन से यहाँ आए हैं। रेड को पैसे देने के लिए बोला है, इसीलिए तुम सब दे दो। सारथी भैया, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इसकी बात पर हम पे शक मत करो। भैया, अच्छा होगा जिसने भी पैसे लिए हैं आकर दे दो।
अगर कल जरूरत पड़ेगी तो रेड ही आकर खड़ा होगा। आंटी आप क्या बोल रही हो? हर गाड़ी में रेड की फोटो है, किसकी जरूरत होगी चोरी करने की? भाई ये लो, मैं आ गया। पैसे यहाँ हैं। भाई ये लो, मैं आ गया भाई। कसम से मैंने चोरी नहीं की थी, ये रिक्शा में भूल गए थे। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, ये रहे पैसे, ये लो। तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ की लकीर का, तुम्हारे तकदीर का पैसा है, कोई छीन नहीं सकता, यकीन करो। भाई आपका एहसान पूरी जिंदगी भर याद ठीक है रखूंगा। चलो उठो। शुक्रिया भाई। ठीक है जाओ। तुम लोग भी काम पर जाओ।